विशाल नगरी में महाराज चंद्रसेन की दो रानियां थी। एक सुनीति जो बहुत ही भक्तिभाव वाली थी, दूसरी कनकलता जो कि बहुत ही अभिमानी और अपनी ही मनमानी करने और कराने वाली थी। रानी सुनीति के दो बेटे थे, रूप कुंवर और बसंत कुंवर। दोनों ही बेटे बहुत ही एकाग्रता से राजविद्या पढ़ते थे। दूसरी रानी कनकलता का बेटा मान कुंवर बहुत ही उदंड और शरारती था। वह पढ़ाई पढ़ने की बजाय अपने मित्रों के साथ नगर में सबको परेशान कर अपना रोब जमाने निकल पड़ता था। छोटी सी बीमारी में सुनीति रानी की मृत्यु के बाद रानी कनकलता ने दांव पेंच लगाकर दोनों कुंवरों को देश निकाला दिलवा दिया। राज्य से बाहर निकलने के बाद बड़े भाई रूप कुंवर ने छोटे भाई बसंत कुंवर को समझाया कि हमें किसी से भी यह नहीं कहना है कि हम महाराजा चंद्रसेन के बच्चे राजकुमार हैं, क्योंकि ऐसा करने से अपने बाप का नाम बदनाम होगा। ये दोनों भाई जहां भी काम करने जाते तो कोमल हाथों में छाले पड़ जाते थे, पर फिर भी सब कुछ चुपचाप सह लेते थे। वे जहां जहां काम करते वहां वहां दोनों के गुण, बोलचाल, रॉयल्टी, व्यवहार आदि को देख सब यही कहते कि ये कोई साधारण लड़के नहीं लगते हैं, ये तो जैसे राजकुमार लगते हैं। लोग कई बार उनका अपमान भी करते थे या अत्यधिक काम दे देते थे, लेकिन फिर भी इन दोनों राजकुमारों ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वे सदा विनम्रता और सहनशीलता से हर चुनौती का सामना करते थे। उनके भीतर ऐसी उदारता थी कि वे उन पर किए गए अपकार का भी प्रतिशोध लेने की बजाय उन लोगों पर उपकार करने की सोचते थे। थोड़ा धन भी वार्ष करते थे। कभी भोजन करने बैठे और कोई मांगने वाला आ जाता तो जिसके घर पर काम करते थे वह उनको भगाने की कोशिश करता था, लेकिन रूप बसंत खड़े होकर अपना भोजन उनको दे देते थे। एक बार उन्हें लगा कि हम छोटे छोटे गांवों में काम करते हैं, इससे अच्छा है कि हम किसी बड़े नगर में जाकर काम करें। यह सोचकर दोनों भाई नगर की ओर चल दिए। चलते चलते घोर जंगल आया और रात हो गई। उन्होंने सोचा कि रात यहीं ठहर जाते हैं। रात के 4 प्रहरों में से 2 प्रहर एक भाई पहरा देगा और अगले 2 प्रहर दूसरा भाई पहरा देगा, ऐसा निश्चय किया गया। सबसे पहले बड़े भाई ने छोटे भाई को सुला दिया। 2 प्रहर पूरे होने पर भी बड़े भाई की छोटे को जगाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन 3 प्रहर पूरे होते बसंत कुंवर की आंखें खुल गई। आसमान में तारे देखकर उसने कहा, भैया आपने मुझे 3 प्रहर सोने दिया, अब आप सो जाइए, दिन भर चल लें। और 3 प्रहर जागरण की थकान के कारण रूप कुंवर गहरी नींद में सो गया। बसंत कुंवर जाग रहा था। उस समय पेड़ पर तोता मैना आपस में बात कर रहे थे कि इस पेड़ पर एक साल में सिर्फ एक ही फल पकता है। जो इस फल को तोड़ेगा उसे विषैला नाग डसेगा और जो उसे खाएगा वह सुबह होते ही महाराजा बन जाएगा, लेकिन महाराजा बनते ही वह अपनी पुरानी याददाश्त भूल जाएगा। सिर्फ संस्कार इमर्ज रहेंगे। जब उसे कोई फिर से याद दिलाएगा तभी उसे पुरानी स्मृति आएगी। इसलिए आज तक कई लोगों ने यह फल खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विषैला नाग डस गया। तोता मैना की ये बातें सुनकर बसंत कुंवर के मन में आया कि भैया ने तो ये बातें सुनी नहीं है, तो मैं ऐसा करूं कि इस फल को तोड़कर भैया खिला देता हूं ताकि वह महाराजा बन जाए, क्योंकि उनमें ज्यादा प्रजा पालन के गुण हैं। वह प्रजा को बहुत सुखी रखेंगे। उसने फल तोड़कर तुरंत ही रूप कुंवर को जगाकर कहा, भैया इस पेड़ पर बहुत ही मीठे फल थे, मैंने तो बहुत खाए, अब एक ही बचा है, आप इसे खा लो। ऐसा कहकर रूप कुंवर को फल खिला दिया। थोड़ी ही देर में एक विषैला नाग आया और बसंत कुंवर को डसकर एक पल में वहां से चला गया। बसंत कुंवर बेहोश हो गया। तब रूप कुंवर उसको उठाकर पास ही बहती हुई एक नदी के किनारे पर ले गया और दंश वाले भाग चीरा लगा पांव को बहते पानी में रखा ताकि जहर पानी में बह जाए। थोड़ा सा उजियारा होने पर वह किसी वैद्य को बुलाने के लिए नगर की ओर दौड़ पड़ा। उस नगर के राजा को कोई वारिस नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद राजपुरोहित ने कहा कि पूरे राज्य के लोग नगर चौक में इकट्ठे हो जाएं और हथिनी जिस पर भी जल कलश रखेगी वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस अनुसार पूरे ही राज्य के लोग नगर चौक में सुबह होने से पूर्व ही पहुंच गए। दूसरी तरफ रूप कुंवर वैद्य को ढूंढने जब राज्य में गया तो हर घर खाली था। वह जब नगर चौक में पहुंचकर वैद्य से मिलकर उसको अपने साथ चलने की प्रार्थना कर ही रहा था कि उतने में ही हथिनी घूमती घूमती उसी स्थान पर आकर ठहर गई और उसने रूप कंवर के सिर पर ही जल कलश रख दिया। कलश का जल सिर पर पड़ते ही रूप कुंवर पिछली याददाश्त भूल गया। सिर्फ राजाई संस्कार इमर्ज रहे। साधारण रूप वाला रूप कुंवर, जो कि मूल रूप में राजाई कुल का ही बेटा था, अब सचमुच राजा बन गया। राज्याभिषेक के बाद जब उसने राज्य कारोबार संभाला
तो पूरे ही राज्य में सुख शांति का साम्राज्य फैल गया। वह प्रजा को सब प्रकार की सुविधाएं देने का ध्यान रखता, रात को और दिन में भी नगरचर्या करके लोगों के दुख दर्द को जान लेता और फिर राज्य दरबार में चर्चा करके समाधान करता। उसका प्रजा के प्रति इतना वात्सल्य था कि थोड़े ही समय में वह प्रजाप्रिय राजा बन गया। उधर बसंत कुंवर नदी के बहाव में बहता हुआ उसी नगर के घाट के पास पहुंचा। तब कपड़े धोते हुए धोबी ने उसे बचा लिया और प्रयास करके उसे होश में ले आया। ठीक होने पर बसंत कुंवर ने अपने भाई रूप कुंवर को ढूंढने की कोशिश की। उसे पता चला कि वह इसी राज्य का महाराजा है, लेकिन उसे यह भी पता था, पक्षी के कहने अनुसार, कि रूप कुंवर सारी ही याददाश्त भूल गया होगा और मैं जब याद दिलाऊंगा तभी उसे याद आएगा। इसलिए वह युक्ति रचकर राज्य दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर एक गीत सुनाया जिसमें अपनी पूरी जीवन कहानी सुना दी। गीत सुनते सुनते महाराज रूप कुंवर को अपनी पुरानी स्मृति वापस इमर्ज हो गई और वह अपने भाई बसंत कुंवर को पहचान गया। बाद में उसे अपना मंत्री बना दिया और दोनों ही भाइयों ने बड़े ही सुचारू रूप से राज्य कारोबार चलाया। इस कहानी में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण संदेश निहित हैं। निस्वार्थ प्रेम और बलिदान का महत्व। बसंत कुंवर ने राजा बनने का अवसर अपने भाई को दिया। यह निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से यह दर्शाता है कि सच्ची आत्मा अपने व्यक्तिगत लाभ से अधिक दूसरों का कल्याण चाहती है। यह संदेश देता है कि हमारे कर्म निस्वार्थ और प्रेम पूर्ण होने चाहिए। धैर्य और सहनशीलता। दोनों भाइयों ने हर चुनौती का धैर्यपूर्वक सामना किया और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखा। यह गुण आध्यात्मिक मार्ग में आवश्यक है, जहां हमें कष्टों और समस्याओं को सहन करते हुए आत्मिक रूप से परिपक्व बनना होता है। स्मृतिहीनता और आत्मबोध। रूप कुंवर ने अपनी स्मृतियां खो दी और केवल संस्कार ही उनके भीतर शेष रहे। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे पिछले जन्म की स्मृतियां भले ही लुप्त हो जाए, लेकिन हमारे संस्कार, गुण और कर्मों का प्रभाव आत्मा में गहराई से अंकित रहता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह संदेश देता है कि आत्मा में संस्कारों का महत्व होता है और वे ही हमें हमारे मूल स्वरूप की ओर ले जाते हैं। भौतिकता से परे जीवन जीने की सीख। कहानी में दोनों राजकुमारों ने एक साधारण जीवन जीने का मार्ग चुना। इससे यह समझ में आता है कि वास्तविक आनंद बाहरी ऐश्वर्य या राजसी जीवन में नहीं, बल्कि आत्मा के गुणों, संयम और सरलता में होता है। यह हमें भौतिक सुखों के परे जाकर आत्मिक संतोष की महत्ता समझाता है। स्मरण शक्ति और आत्मज्ञान। अंत में बसंत कुंवर के गीत ने रूप कुंवर को उनके अतीत की स्मृति दिलाई, जो आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। इस तरह से आध्यात्मिक यात्रा में हमारे गुरु, सत्संग या सत्य का ज्ञान हमें अपने वास्तविक स्वरूप की याद दिला सकते हैं और हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इस प्रकार यह कहानी न केवल एक रोचक कथा है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देती है, जो आत्मज्ञान, निःस्वार्थता, त्याग और आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करते हैं। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें।